नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस स्टेप में। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज़ तैयार करने जा रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक्स की कह लीजिए या कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग की कह लीजिए, जिससे कि आपको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में थोड़ी और हेल्प होगी और आप कंप्यूटर को अच्छे से ट्रबल शूट कर पाएंगे। ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है, बायोस कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बायोस सबसे पहले जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, ये बायोस एक चिप होती है जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है और इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि सेल्फ इनिशिएट होता है जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, और वो सारे डिवाइसेस को, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर में, उनको चेक करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी रैम को चेक करेगा, आपकी हार्ड डिस्क को चेक करेगा, डीवीडी रोम है तो उसको भी चेक करेगा, और कोई अदर डिवाइसेस अटैच्ड हैं तो उनको भी चेक करेगा कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको सारा मैसेज आता है सक्सीडेड ओके या समथिंग लाइक वर्किंग ओके, और उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम आई मीन विंडोज़ हो, आपका लिनक्स हो, मैक हो, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। और अगर मान लीजिए अगर आपका कोई डिवाइस फेल हो रहा है तो ये आपको कुछ हल्के से, जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उसमें बीप भी आया करता था, जैसे कि आपका कंप्यूटर बूट ऑन हुआ, आपकी हार्ड डिस्क मान लीजिए क्रैश हो रही है, उसमें से डेटा जो है रिट्रीव नहीं हो रहा है या रीड नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, तो देन इट विल गिव यू एन एरर मैसेज विद अ बीप कोड दैट ये जो हार्ड डिस्क है इसमें दिक्कत आ रही है, इसको रीड करने में, या फिर इस डीवीडी रोम को रीड करने में कुछ दिक्कत आ रही है XYZ। तो ऐसे जो है बायोस काम करता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही ये आपके सारे डिवाइसेस को चेक कर लेता है, उसके बाद ये आपकी रैम में, आपकी हार्ड डिस्क से जो बूट लोडर है, बूट लोडर विंडोज़ के लिए होता है, तो बूट लोडर में बूट की फाइल्स होती हैं जो कि विंडोज़ को बूट कराने में हेल्प करती हैं। तो ये बूट लोडर फाइल्स को रैम में टेम्प्रेरी स्टोर करता है ताकि विंडोज़ का बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। बायोस स्क्रीन में आप अपने सारे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, कौन सा प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, कितनी कितनी रैम इंस्टॉल्ड है, कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है, कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, कितने डीवीडी रोम्स लगे हुए हैं, और एथरनेट और वगैरह वगैरह। और इन सब सेटिंग्स को गाइस आपने देखा होगा, जब भी आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देते हैं लेकिन तब भी आपका डेट और टाइम सेव रहता है। कैसे? तो वो एक सीमोस सेल होती है जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सप्लीमेंट्री, और ये सीमोस रिस्पॉन्सिबल होती है उन सारी सेटिंग्स को सेव रखने के लिए, जो कि बायोस की सेटिंग आप अपने हिसाब से करते हैं या जो भी सेटिंग आपको आपके मैन्युफैक्चरर ने करके दी है। और क्योंकि अगर वो सेटिंग सेव नहीं होंगी तो बार बार आपका टाइम और डेट रीसेट हो जाएगा और बार बार बायोस आपसे प्रॉम्प्ट करेगा कि उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लोड कर दी है और आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही इस कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं कि नहीं। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। प्रेस F1 टू कंटिन्यू। और इस बायोस को आप एक्सेस कैसे करते हैं? डिफरेंट कंप्यूटर्स पे आप डिफरेंट तरीके से एक्सेस करेंगे। किसी पे F10 की से एक्सेस होगा, किसी पे डेल की से एक्सेस होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो आपको ये कीज़ दबानी होंगी, F10 या डेल या F2, और भी बहुत सारी कीज़ होंगी। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, HP, डेल, MSI, ये सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बायोस पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।